शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम समाजी खिदमात अंजाम देने वाले इदारों के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिस प्रोग्राम का नाम मेरी पहचान पाकिस्तान रखा गया, जिसमें शहर कराची समेत मुल्क भर की तमाम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस इवेंट का मकसद उन तमाम समाजी खिदमात करने वालों की हौसला अफजाई था। शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस खूबसूरत लम्हे पर अवार्ड सेरेमनी का इनकाद किया और जहां इतने खूबसूरत एजाज़ याफ्तों लोगों को खराज तहसीन पेश किया गया, तो आज मेरी तरफ से भी शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को मेरी तरफ से सल्यूट है। और इसी तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि जो न्यू प्रोमोटर्स हैं और जो एजाज़ याफ्ता लोग काम करते आ रहे हैं उनकी खराज तहसीन होती रहे और उनको एप्रिसिएशन ऑफ अवार्ड इसी तरह से इन प्लेटफॉर्म से मिला जा सके। मैं यही कहूँगा कि अपनी एफ़र्ट्स को जारी रखें। आप सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अपने एफ़र्ट कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल है इनफॉर्मल है, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से मिलें आके, ताकि अपने काम को और बेहतर तौर पे जो है ना वो आप कर सकें। और जब मिल के काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा पावर आता है, ज़्यादा उसकी रीच होती है। बहुत मुश्किल है फूलों को एक साथ जोड़ना, ख़ास तौर से इतनी प्यारी महक। हर कोई अपने शोबे में खिदमत खल्क कर रहा है, कोई शोबे तदरीस में कर रहा है, कोई रिस्क की तकसीम में कर रहा है, और सबसे बढ़ के जो खामोश है उसकी खामोशी को मज़ीद तनव्वो देने के लिए कर रहा है। यानी एक हमारा हल्का जो सिर्फ ये कहता है कि हालात बहुत बुरे हैं, इस मुल्क को सिर्फ खुदा चला रहा है। आप वो खुदा के बंदे हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, और आप उसका हाथ बनकर, दस्त बनकर, कहीं ना कहीं पंजा बनकर और कहीं ना कहीं लुकमा निवाला बनकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मुझे ये बताया गया है कि इस पूरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात जो शहर कराची में रहते हुए और बारह दीगर भी लोगों की इमदाद, लोगों के साथ तावन और किसी के वाजिब अखराजात तक उठाने के लिए आप आमादगी का इजहार करते हैं। ये बहुत खुशी की बात। शहर कराची समंदर है जो बहुत सारे दरियाओं को अपने अंदर समेटे हुआ है, और उस समंदर को खासियत आपसे है। पेश करूँगा शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कि उनकी जहन में ये चीज़ आई कि जो समाजी काम कर रहे हैं उनको अवार्ड देना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा काम है, हौसला अफजाई। और देखिए जितनी तंजीमें, मैं शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया और उन लोगों को अप्रिशिएट किया जो अपने लिए काम नहीं करते बल्कि लोगों के लिए काम करते हैं, और यकीनन वही लोग हैं जहां में अच्छे जो आते हैं दूसरों के काम। जितने सोशल वर्कर्स हैं जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं जीते दूसरों के लिए जीते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। रात को 4 बजे भी हमारे पास कॉल्स आ रही होती है कि फ़लाँ मसला आ गया, कोई हॉस्पिटल का है या किसी के घर का मसला है या किसी के रेंट का XYZ कोई भी होता है, तो हम उस पर जाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। और बस आज के इवेंट के हवाले से मैं शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को खराज तहसीन पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शबाना वेलफेयर का कि जिन्होंने तमाम मुख्तलिफ NGOs और खिदमत खल्क का काम सर अंजाम देने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और उनको अप्रिशिएट किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इस तरीके के इवेंट होना चाहिए ताकि जिससे हम तमाम लोग जो ये काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी कर सकें, सारी चीज़ें कर सकें। ये कराची के नौजवानों के लिए बहुत बेहतरीन अमल है और हम इस अमल की काबिल तारीफ़ करते हैं, इस अमल की तारीफ़ करते हैं कि ये अमल आगे भी जारी रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश यही है कि हम कराची के नौजवानों को सराहते रहें। और आपका तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि मीडिया के लोगों ने आज इस प्रोग्राम को कवर किया। ये वो नौजवान हैं जो अपनी मदद आपके तहत मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार पेश कर रहे हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तो इसको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। वो पानी तलाश क्या है? शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर और सीनियर एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं उन्हें धन्यवाद पेश करता हूँ, बधाई पेश करता हूँ, आभार पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, जिन्होंने ये बेमिसाल और ये ऐसी रिवायत रखी है नौजवानों ने, नौजवान लड़कियों ने, कि इन्हें देखते हुए वो कहते हैं ना कि इन्हें नक्शे कदम पर आओ, तो ये नक्शे कदम उनके चलते हुए इन पे मंजिल मिलेगी। और अमन की तरफ बेहतरीन इक़दाम है। बहुत गिनती के लोग हैं जो अमन पर
और सेवा पर यकीन रखते हैं। मैं शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक बहुत ज़बरदस्त और कामयाब प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि वो लोग कि जो नोबल काम कर रहे हैं, यानी कि जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे माशरे में बेहतरी आ रही है, जो जिसके बेनिफिशरी कुछ और लोग हैं, उनकी मेहनत के बेनिफिशरी कुछ और हैं, तो ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे इसीलिए आया था कि उन लोगों को अप्रिशिएट कर सकूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहें, क्योंकि कराची में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है। और कराची में फिलैंथ्रोपी भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है कि जो माशरे में के बारे में सोचते हैं, अपने शहर के बारे में सोचते हैं, अपने इलाके के बारे में सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को जो आज के प्रोग्राम में मौजूद है मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगा ख़ासतौर पर नौजवानों को, जो कि आज मैंने बात कही भी रोस्टम पे तकरीर करते हुए, कि नौजवान जो हैं वो मेहनत करें और पाकिस्तान के इन मुश्किल हालात के अंदर भी उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी जो है वो कुफ्र है। उन्हें जो है मेहनत करनी चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनके लिए रास्ते निकलेंगे और वो कामयाब होंगे। मैं FK फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज जो है शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें इन्विटेशन मिला था अवार्ड सेरेमनी का, जो कि हम यहाँ पर आए और तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। और जैसा आप सबको ही मालूम है कि वाटर बॉम्ब चौरंगी भी एक दस्तरखान लगता है। इंशाल्लाह हम इस जगह से भी आगे मूव होंगे ताकि और से और ज़्यादातर लोगों की मदद कर सकें। अभी इंशाल्लाह हमारा मूव होने का इरादा है कि हम गुलशन चौरंगी की तरफ मूव करें, जहाँ गरीब ज़्यादातर मजदूरदार दिहाड़ी तबका है जो कि 200 रुपये 150 रुपये कमाता है, अगर उसके बेग पे निवाला चला जाए तो वो भाई दिल से दुआ देता है। शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फर्दर स्टेप ये होगा कि हम मज़ीद जो है वो लोगों में अवेयरनेस डालें कि इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलें, हमें सपोर्ट करें। हम बहुत कुछ देखते हैं कि काफ़ी सारे पेंडेमिक टाइम पर लोग पीछे हट जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हमें, और तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। और आज की ये सेरेमनी रखी भी इसीलिए थी ताकि लोग आएँ, इस सेरेमनी को अटेंड करें, लोग अपने अचीवमेंट्स लोगों को दिखाएं और बताएं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें और फर्दर भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं फाउंडर हूँ शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की और CEO हूँ कल्चर अफेयर ई-कॉमर्स की। सबसे पहले ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। रीज़न ये है कि अप्रिसिएशन सेरेमनी है, ठीक है, हम सबको अप्रिसिएशन की नीड है, आप लोगों को भी, मुझे भी। तो सोसाइटी में अगर हम काम करके उन्हें अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल इससे भी बड़ा, इंशाल्लाह अगले साल आपको मैं मैरिट होटल लेके जाने वाली हूँ और वहाँ हम ईद के बाद एक CSR अवार्ड भी करने वाले हैं, तो हम सब अब वहाँ मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। आज का इवेंट यूथ को मोटिवेट करने का इवेंट था। हमने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया, सियासतदान, जिसमें कराची की मशहूर व मरूफ सियासी शख्सियात मौजूद थी। और बेसिकली मकसद ये था कि यूथ को जो है, जो काम कर रही है, जो फलाही काम यूथ अंजाम दे रही है, उस पर उन्हें अप्रिसिएशन दी जाए और उनको जो है खराज तहसीन पेश किया जाए। इस प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट काशान सिद्दीकी, CEO ऑफ अलमराज मार्केटिंग, मशहूर TV एंकर अवैस रब्बानी, रिजवान जाफर और अदील खान ने शिरकत की। इस मौके पर मशहूर सियासी रहनुमा SM नकवी और बैरिस्टर हिला वसान और रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुनैदुर रहमान, टीम फखर पाकिस्तान, FK फाउंडेशन और दीगर समाजी और सियासी शख्सियात भी मौजूद थे। कैमरामैन जावेद के साथ तैयबा फातिमा, A1 न्यूज़, कराची। एक घूंट ताजगी का देता है कितना सा, दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।